हेलो एवरीवन, मैड इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। वन क्वेश्चन अ डे मीन्स का। और आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का, बट ऑब्वियस। अभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी टू 5th सेंचुरी सी वाज द पीरियड ऑफ इनोवेशन एंड इंटरैक्शन, हाउ विल यू रिएक्ट। ये पीवाईक्यू है। अब ये जो पीवाईक्यू है ना, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का पीवाईक्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल का पीवाईक्यू जीएस हिस्ट्री में क्यों डाला है आपने? क्योंकि इससे ना काफी एरियाज आपके कवर हो जाएंगे। अंतर ये होता है हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस में और जीएस के क्वेश्चंस में। वन ऑफ द डिफरेंसेस बता रहा हूं अपार्ट फ्रॉम मेनी डिफरेंसेस, कि ना ये जैसे मान लीजिए ये 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो जीएस में आता नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड लिमिट थोड़े हायर रहेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में। प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल में जनरली क्या होता है कि यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दी ऑथर्स। जैसे मान लीजिए हिस्टोरियंस हैं, आपने नाम लिखा, जो भी नाम लिखना है, एच विल्सन है, वी एस स्मिथ है, वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स, आपने कॉलोनियल हिस्टोरियंस का नाम लिखा, तो ना ये सारी चीजें आपको जीएस हिस्ट्री में नहीं करना पड़ता है, थोड़ा जनरल रखना होता है, प्लस वर्ड लिमिट भी कम होता है। बट होगा क्या कि इस हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन के थ्रू पहली बात तो हम जीएस हिस्ट्री कवर कर लेंगे, और यहाँ के जो फॉर्डर होंगे 800 ईयर्स का ये पूरा पीरियड है, 800 ईयर्स का फॉर्डर आपके पास आ जाएगा। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर में, मोस्टली आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी बीसी का पीरियड है, सॉरी 5th सेंचुरी सी का पीरियड है, 800 साल का पीरियड है। एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहा है, 750 एडी तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन मेनली जो बातें होंगी इनोवेशन इंटरैक्शन की, वो आर्ट एंड कल्चर की होगी। दैट मींस कि यहां पे ना दो कंपोनेंट हैं, एक तो है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, और दूसरा जो कंपोनेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंड बिलीव मी, इस वाले क्वेश्चन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस मतलब जुड़े हुए हैं जिसके तार, और ये हेल्प करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं, और अगेन विद फिंगर्स क्रॉस्ड, कि कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पीरियड से आने के बहुत चांसेस हैं। 800 साल का पीरियड है, आप फोकस करते हैं इस पे। अब अगर हम देखें, पहली बात तो आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा, तब आपको ना इनोवेशन इंटरैक्शन के बारे में आइडिया लगेगा कि किस तरह के इनोवेशन इंटरैक्शन के बारे में आपको यहां पे बात करनी है। तो अगर हम देखें यहां पे 3rd सेंचुरी बीसी पीरियड क्या है, 300 बीसी से लेके 500 एडी का पीरियड है, 800 साल का पीरियड है। और इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए 300 बीसी से 200 बीसी का पीरियड है, 187 85 बीसी का पीरियड है मौर्यन पीरियड। मतलब इसका ना 3 डिवीजन हुआ, एक हो गया मौर्यन पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, पोस्ट मौर्यन पीरियड है 500 साल का, तो मौर्यन प्लस पोस्ट मौर्यन प्लस आपका गुप्ता पीरियड है, 318-20 एडी से 500 एडी, ये गुप्ता पीरियड है। ये 3 पार्ट है। यहां पे आपसे गलती हो जाएगी जो मैक्सिमम लोगों से होगी। आपने ना पता क्या किया, आपने जो डिवीजन किया, ठीक है, मौर्यन पोस्ट मौर्यन गुप्ता पीरियड, दैट इज ऑसम, अच्छा डिवीजन है, बट साउथ इंडिया को क्यों भूल गए? आपको तो ये भी याद रखना ना कि साउथ इंडिया में भी कुछ हो रहा है। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस ना, इस तरह से जो आप कंपैरिजन करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई टाइम पीरियड दिया हो, कोशिश कीजिए नॉर्थ और साउथ दोनों जगह क्या हो रहा है। तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मौर्यन पोस्ट मौर्यन गुप्ता पीरियड, सेंट्रल इंडिया भी देखिए, सदर्न इंडिया भी देखिए। तो अगर हम सेंट्रल इंडिया देखें तो वहां पे आपके पास सतवाहनाज हैं, है ना, सतवाहनाज हैं, और उसके बाद वाकाताकाज आएंगे जब गुप्ता का पीरियड चल रहा होगा। तो आपने ये लिख दिया सेंट्रल इंडिया। फिर साउथ इंडिया आइए। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजरली 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी का पीरियड जो है वो संगम एज है। उसके बाद कालभराज आए थे, लेकिन कालभराज ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है जिनके बारे में हमें हिस्ट्री में वर्णन मिलता हो, तो उनके बारे में सोर्सेस कम है। तो मेनली संगम एज की बातें हैं। अब हो गया आपका आंसर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट, क्योंकि अब आपने नदन में मौर्यन पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड देख लिया, सेंट्रल में सतवाहनाज वाकाताकाज देख लिया, और साउथ इंडिया में संगम एज देख लिया। अब आप बात कर सकते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को जनरली लोग क्या करेंगे कि हो सकता है ऐसे इसमें से कुछ ना एलिमेंट्स जो है वो मिस कर जाए, ठीक है, एक ये पॉइंट हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत लोग करेंगे, मैक्सिमम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में, वो ये करेंगे कि यहाँ पे बातें करना शुरू कर देंगे कि मॉडर्न पीरियड में जो पीरियड जो है वहाँ पे पिलर्स मिले हैं, अशोकन पिलर्स इंस्क्रिप्शन, ये इनोवेशन दिखाता है, ऐसी चीज़ें हमें पहले नहीं मिली हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपके नहीं होता है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आए, इसको पैटर्नाइज किया कुशाना किंग कनिष्का ने। उसके बाद जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसको सतवाहनाज और इच्छवाकुज ने पैट्रोनाइज किया। ये सारी बातें आप लिखेंगे। उसके बाद आप और बातें करेंगे तो गुप्ता पीरियड गोल्डन एज था, पंचायतन स्टाइल आया, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि ड्रामाज जो है विशाखा दत्ता के मुद्रा राक्षसा, देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास, वरा मिहिरा, साइंस में डेवलपमेंट हुआ, आयरन पिलर मेहरौली का, मेटलर्जी में डेवलपमेंट हुआ। ये सारी बातें आप कर सकते हैं।
और भी फिर सतवाहनास वाकाटाकास के पीरियड में आप बोलेंगे कि सतवाहनास में लैंड ग्रांट जो है वो देखने को मिल रहा है काफी हद तक, और जो कि एक तरह का इनोवेशन दिखाता है। वाकाटाकास के पीरियड में हम देख रहे हैं कि अजंता केव्स जो है उसको जो हरि सेन है वाकाटाका रूलर, उन्होंने कंप्लीट करवाया, जो कि वत्सगुल्मा ब्रांच के थे। नंदीवर्धना और वत्सगुल्मा दो ब्रांच थी वाकाटाका डायनेस्टी की या किंगडम की, और वाकाटाका के जो फाउंडर थे वो थे विंध्या शक्ति वन, और कहते हैं कि 250 एडी के अराउंड उन्होंने फाउंड किया था। उसके बाद उनके बेटे आए थे प्रवर सेना वन, और प्रवर सेना वन का जो रेन है 270 से 330 एडी का पीरियड है। और उसके बाद जो वाकाटाका डायनेस्टी है 4 ब्रांच में डिवाइड हो गई थी, जिसमें से 2 ब्रांच के बारे में हमें पता है, दैट इज वत्सगुल्मा एंड नंदीवर्धना। तो ये सारी कुछ आप बातें कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्डर दे रहा हूं कि क्या, और ये सब बातें करने में भी इतनी चीजें लिखेंगे आप। संगम एज में आप आएंगे, आप लिखेंगे संगम लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, शिला पपद्दिकरम, मणि मेकला, शिवा का चिंतामणि, आप पट्टू पट्टू लिख देंगे, मतलब होता है ना तिरुकुल्लर लिख देंगे, बहुत सारी चीजें आप लिखेंगे, फिर भी आपको ना अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ना आपको इसका दूसरा पॉइंट लिखना है कि कैसे ये पीरियड, कहीं से कोई पॉइंट आया होगा कि ये पीरियड इनोवेशन इंटरैक्शन का पीरियड नहीं था वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ना आपको दूसरा मतलब काउंटर पॉइंट लिखना है। हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस आउट कीजिएगा, कि आप पहले लिखिएगा कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस कुछ थे जो ब्रिटिश पीरियड में एक्टिव थे, और उन्होंने जो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसको डार्क एज का नैरेटिव दिया। ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आप देखते हैं इसको उन्होंने बोला कि ये डार्क एज है। क्यों डार्क एज है? क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, और मतलब बाहर से आ रहे हैं आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। शाकाज हैं, कुशानाज हैं, पार्थियंस हैं, ये सारे लोग, बैक्ट्रियंस हैं, ये सब आ रहे हैं आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। आपका जो नर्दर्न पार्ट है वो फ्रैगमेंटेड है। तो इस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि एक ना डार्क एज है, बाहर के लोग आ रहे हैं आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आप खुद समर्थ नहीं हो अपने ऊपर रूल करने के लिए। तो फिर यहां पे ना आप काउंटर पॉइंट के रूप में देंगे कि नहीं ब्रो ऐसा नहीं है, डार्क एज कैसे कह देंगे आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड को। और उसी में आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि सिर्फ पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही नहीं, मौर्यन गुप्ता पीरियड, और उस टाइम सेंट्रल और सदर्न इंडिया में भी काफी सारी चीजें हो रही थी, ठीक है ना। और डार्क एजेस में वो और बातें कर सकते हैं कि सतवाहना पीरियड में लैंड ग्रांट्स था जो डिक्लाइन दिखा रहा था ट्रेड में। जनरली देखिए लैंड ग्रांट सिस्टम कब देते हैं, मान लीजिए मैं लैंड या मैं चेक कब इशू करूंगा, मान लीजिए मैंने कुछ किसी से काम करवाया, मैं उसको चेक कब दूंगा, चेक तब दूंगा जब मेरे पास कैश कम हो। तो सिमिलरली आप ना लैंड ग्रांट सिस्टम को भी एक तरह का चेक समझ सकते हैं राजाओं का, कि राजा लोग ये लैंड ग्रांट का चेक कब इशू करेंगे, जब उनके पास कैश कम हो। कैश जनरली कब कम होता है, ये जब हम उस समय की बात करते हैं, या ये आप याद रखिएगा, लैंड ग्रांट्स वैंड ग्रांट्स जनरली वहां ज्यादा बढ़ते हैं जहां की थोड़ा सा ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है या उस लेवल पे ना हो रहा हो। वाकाटाका पीरियड में तो ऑलमोस्ट कोई कॉइन मिले ही नहीं है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि वो बोल सकते हैं कि डार्क एज का पोर्ट्रेयल के लिए। और फिर काउंटर करने के लिए आप वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि पंचायतन स्टाइल है, ड्रामा हुआ, मेटलर्जी में ये डेवलपमेंट हुआ, संगम लिटरेचर लिखे गए, अजंता का केव्स बना, जो भी और बातें लिखनी है फिर आप ये काउंटर करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप मिस कर सकते हैं, वो मिस नहीं करना है। पहली बात 800 ईयर्स का पीरियड, देखिए यहां पे भी मैंने भी मिस किया है। जो मैं यहां पे पॉइंट मैंने आपको दिया, ये सिर्फ नदर्न इंडिया को कवर कर रहा है ना, सो यू हैव टू टॉक अबाउट सेंट्रल इंडिया, यू हैव टू टॉक अबाउट सदर्न इंडिया, सो डू दैट, ठीक है ना। इंटेंशनली मैंने इसको ब्लैंक रखा था ताकि ये आप बता सके कि सर यहां पे और चीजें ऐड हो सकती हैं। प्लस हम जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, अभी हम आगे और ऐसे मीन्स आंसर राइटिंग की कुछ सीरीज ला रहे हैं, तो हम जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें ना आप अपने पॉइंट्स दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स लिखिए इस क्वेश्चन का, कि आप और क्या ऐड करेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक बहुत प्यारा आंसर तैयार हो जाता है जब मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट्स दिया, फिर कुछ और एडिशनल इनपुट आपको इस आंसर से मिले, फिर आपने कुछ और एडिशनल इनपुट दिया, 3 4 5 10 लोग जब इनपुट्स देते हैं तो एक बहुत प्यारा आंसर तैयार हो जाता है। और उसमें से कुछ भी पॉइंट्स अगर याद हो जाए, 45-50% पॉइंट भी अगर आपको याद है, एक्चुअल एग्जाम में वो हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, ये जनरली हर चीज में करना है, हर तरह के क्वेश्चंस में कोशिश करना है करने की, कि पहले तो हमने बोलना है कि ये जो आंसर क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा तो क्यों पूछा, तो इसका कुछ दूसरा ऑपोजिट स्पेक्ट्रम होगा। ऑपोजिट स्पेक्ट्रम यही है डार्क एज वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब फिर आपको डिवाइड करना है इनोवेशन इंटरैक्शन। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट जो याद आएंगे 1 2 3 4 पंचायतन स्टाइल, संगम लिटर, ऐसे नहीं, डिवाइड कीजिए ना। कल्चरल डोमेन के पॉइंट्स कल्चरल डोमेन में लिखिए, रिलीजियस डोमेन के पॉइंट रिलीजियस डोमेन में लिखिए, सोशल डोमेन के पॉइंट सोशल डोमेन में लिखिए, और अगर इकोनॉमिक डोमेन के पॉइंट्स है तो इकोनॉमिक डोमेन में लिखिए। मान लीजिए आपको लगता है कि इंडो ग्रीक्स ने बहुत प्यारे कॉइन्स इशू किए जिससे कि उनके बारे में हमें पता चलता है, पहले पंचमार्क कॉइन्स इशू होते थे, कर्ष पानास, तो अच्छे से लिखिए ना, उसको डिवाइड कीजिए। तो कल्चरल डोमेन में आप ये गांधारा, मथुरा, अमरावती लिख लीजिए। गोल्डन एज के बारे में हमने बात किया कि गुप्ता पीरियड गोल्डन एज कहलाता है, पंचायतन स्टाइल, और ड्रामा, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, चरक, सुश्रुत, बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। अजंता केव्स के बारे में हमने बात की कि 29-30 केव्स है अजंता में, शुरू के 4-5 केव्स सतवाहना पीरियड में बने, और उसके बाद की जो रिमेनिंग केव्स हैं
वो आपके जो वाकाताका रूलर हैं हरिसेन, उन्होंने कंप्लीट करवाया। संगम लिटरेचर, बहुत सारी बातें बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पता चलती हैं, जो एक तरह का इनोवेशन दिखाता है। अजंता केव्स इनोवेशन दिखाता है, पंचायतन स्टाइल एक इनोवेशन दिखाता है। हमेशा लिंकिंग करते रहिए। गांधारा मथुरा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एक इनोवेशन दिखाता है। उससे पहले जनरली बुद्धा को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, अब हम बुद्धा को एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महायाना स्कूल आ रहा है, पहले बुद्धा को हम में से ही एक माना जाता था हीनयाना या थेरावाड़ा स्कूल में, अब बुद्धा को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये इनोवेशन और इंटरैक्शन नहीं है तो और क्या है? इंटरैक्शन भी हो रहा है, हम दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। ये आप पॉलिटिकल डोमेन में लिख सकते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, शाकाज और पार्थियंस ईरानियन ऑरिजिन के हैं, वो बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। जो अशोका के पिलर्स बन रहे हैं उसमें बहुत सारे एक्यूमेनियन इन्फ्लुएंस हमें दिख रहे हैं, जो ईरानियन लोगों के कारण संभव हो पाया है। बैक्ट्रियंस आए हैं, ग्रीक्स आए हैं, तो ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हम व्हाइट मार्बल का यूज कर रहे हैं और बुद्धा को ग्रीक गॉड की तरह दिखा रहे हैं, तो ये भी इस इंटरैक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। सो वी आर नॉट कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स अलोन, इसके अलावा भी हम चीजें ऐड कर रहे हैं और आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में भी और पॉइंट्स बताइएगा। इनोवेशन इंटरैक्शन इन रिलीजियस डोमेन, आप यहां पे बात कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको महायाना बुद्धिज्म, प्लस हमने ये भी बात की थी कि जो सुंगाज आए, जो कन्वाज आए, जैसे कि जब मौर्यन पीरियड खत्म हुआ तो उसको खत्म करने के बाद सुंगाज आए, पुष्यमित्र सुंगा ने स्टैब्लिश किया। फिर पुष्यमित्र सुंगा को, या जो सुंगा डायनेस्टी है उसको हटा के कन्वा डायनेस्टी आया, वासुदेव कन्वा, और इन लोगों ने क्या किया? हिंदुइज्म का रिवाइवल किया। गुप्ता ने भी किया रिवाइवल, लेकिन साथ ही साथ वो पैट्रोनाइज करते रहे बुद्धिज्म को भी। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। तो कितनी सारी आप बातें कर सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन में। बट द पॉइंट हियर इज कि आपको ये डिवाइड करने आना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेकर है उसको हर कॉपी का कुछ पैसा मिल रहा है, तो आपको उसके लिए जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बनाना होगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि वो जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतने ज्यादा वो पैसे कमाएंगे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छा टाइम देते होंगे। बट अगेन द थिंग इज कि यू हैव टू मेक थिंग्स इजियर फॉर देम। कुशाना कॉइन्स इंडियन ग्रीक और ईरानियन डेटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिलीजियस एक्लेक्टिसिज्म दिखता है कि इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी धर्म के मामले में, और ये लोग बाहर से आ रहे थे तो कृष्णा बलरामा का डिपिक्शन कर रहे थे अपने कॉइन्स में, एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी के लिए भी, कि इंडियन सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये ना कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सोशल डोमेन की आप बात कीजिए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी ये प्रथा चलती रहेगी और ये लोग ब्रह्मक्षत्र कहलाए। इन इंटरैक्शंस के कारण भी कितनी सारे, मतलब हमें देख आर्ट्स में जो होता है ना, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, या जो दूसरी चीजें हैं, कॉइन्स में हम देख रहे हैं कितना रिफॉर्मेशन आया है, इंप्रूवमेंट आया है। तो ये इनोवेशन और इंटरैक्शन का पीरियड तो बिल्कुल है। ये सारी बातें आप यहां पे कीजिए। शाकास कुशानास के बारे में बताइए, गुप्ता के बारे में बताइए, तमिलकम, अब संगम एज में जब आप आएंगे तो चोला चेरा पांड्याज हैं, उनके बारे में बताइए कि उस टाइम में क्या हो रहा था। चोला चेरा पांड्या रीजन में इंडो रोमन ट्रेड झम हो रहा था। इतना अच्छा इंडो रोमन ट्रेड हो रहा था कि जो रोमन रूलर थे अगस्टस, उसका टेंपल बना दिया था चेरा वालों ने। ये भी ध्यान रखिएगा। तो भी ये इंटरैक्शन और इनोवेशन का ही कमाल है कि चेरा वालों ने क्या किया, जो अगस्टस किंग थे, टेंपल ऑफ अगस्टस बनाया। वो हमें मिला नहीं है, लेकिन उसकी बातें हमें बहुत सारी किताबों में देखने को मिलती है, उसका वर्णन मिलता है। इकोनॉमिक डोमेन में हमने देखा कि अलग अलग तरह के कॉइन्स इश्यू हो रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही है इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। एक जगह उनका फोटो है, दूसरी जगह उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, रोम के साथ ट्रेड हो रहा है, और जो मतलब होता है ना, इटालियन हिस्टोरियंस एक्सेट्रा हैं, वो लोग रो रहे हैं कि हमारा गोल्ड जा रहा है इंडिया में। तो ये सारी कुछ बातें आपको लिखनी है। तो आपको ये भी लिखना है फाइनली कि ये पीरियड है इनोवेशन और इंटरैक्शन का, और ये इतना डार्क एज नहीं है जितना कि पोर्ट्रे करते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस। सो हमेशा उल्टा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको देना है टू काउंटर द व्यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिडायमेंशनल आंसर आपको लिखना है। इनोवेशन इंटरैक्शन है और 90 to 95% बच्चे सिर्फ इनोवेशन इंटरैक्शन पे फोकस करेंगे। आपको उसके दूसरे एंड पे भी जाना होगा कि बहुत लोग कहते थे कि ये डार्क एज भी है, इसमें से 800 साल में से 500 साल का पीरियड तो बहुत लोग मानते थे कि वो डार्क एज है, बट वो उतना डार्क नहीं है। तो यही सारी कुछ बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग थे सर आपके बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आप, ये वो। तो पॉइंट ये है कि अभी ना एक हमारा बैच 4 चल रहा है, तो बैच 4 से अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। कोड यूज कर सकते हैं शुभ, उसमें भी काफी बिजी हूँ। एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, एनसीईआरटी के बैच में हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे अभी आयुष सर ने पॉलिटी किया है, मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ, और मैं 6th से 12th हिस्ट्री कर रहा हूँ। तो 6th में 10 चैप्टर्स हैं, वो खत्म हुआ है। 7 में 8 चैप्टर्स हैं, वो खत्म हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, 10 चैप्टर्स मतलब 10 वीडियो बनेंगे हर एक चैप्टर का। 8 चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर का 8, मतलब एक वीडियो बनेगा, 8 वीडियो बने 7th क्लास के। 8th क्लास में 8 चैप्टर, और ये रैशनलाइज एनसीईआरटी है जिसपे कि काफी डिबेट हुआ है। प्लस जो एड ऑन करते हैं, आपको तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज है तो उसमें मैं एड ऑन करूंगा। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, काफी हेक्टिक है अभी टाइम पीरियड। अगेन अगर आपको एनसीईआरटी जो कोर्स है उसका भी पार्ट बनना है तो आप
बन सकते हैं। और ये कोड यूज कर लीजिएगा NCERT 15, इसमें शुभ कोड यूज करने की जरूरत नहीं है SHUBH, क्योंकि वो उसमें तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ 15% मिल जाएगा। ग्रेट, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और बाकी तो हम हैं ही आपके साथ, जितना हो सके लगे हुए हैं और होपफुली कुछ हेल्प मिल रहा होगा आपको इन सारे इनिशिएटिव से, ठीक है ना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि कुछ ऐड ऑन अगर करना है आपको, कुछ और अच्छे पॉइंट्स बताने हैं, प्लीज बताइए। और यही पीयर स्टडी बहुत हेल्प करता है, दूसरे लोग और कुछ बताएंगे और एक बहुत अच्छा मतलब होता है और आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है ना। खुद उठिए ऊपर और दूसरों को भी अपने साथ उठाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर मैड लेक्चर। देखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।